इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कि मैं तो सोले के वस्त्र पहन के आया और मेरे से हार नहीं लिया, मैं सचिव, मैं फलाना, मैं डिमका। वहाँ ये नहीं दिख रहा था कि 1 घंटा मैं खड़ा रहा मुनिराज को आहार देखते देखते, 1 घंटे की मैंने अनुमोदना की, मुझे 1 घंटे का अनुमोदना का पुण्य मिला। व्यक्ति तो सोचता है दे पटके और भगे, हमारा काम हो गया, मन शुद्धि वचन शुद्धि। अरे काय की शुद्धि? मन की शुद्धि से माँ आप सोले के वस्त्र पहनकर 1 घंटा, मैं कहता हूँ नहीं भी देने मिला, आप 1 घंटा सामने खड़े होकर, इतने पास खड़े होकर निर्ग्रंथों के आहार देख रहे थे, ये क्या सौभाग्य से कम था? 4 तिर्यंसों ने पेड़ पर और जंगल में मात्र अनुमोदना की थी, उनकी शक्ति नहीं थी, नहीं देने मिला था आहार, पर वे भी कहाँ चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए, और हम तो सोचते हमें काहे नहीं मिला। मात्र काय की शुद्धि करने से काम नहीं होगा, पहले मन की शुद्धि की आवश्यकता है। भावों को मंगल करो, मन को शुद्ध करने का प्रयास करो, मत दो नहीं देने मिले आहार, नहीं करने मिले शांति धारा, नहीं करने मिले कोई कार्य, पर आधा घंटा 1 घंटा जब तक कार्य चल रहा है तब तक हम दूर से पास से अनुमोदना नहीं कर सकते। व्यक्ति यही सोचता है महाराज फटाक से ले आहार और हम जे भगे, दूसरे को और निपटा के आए, मतलब दे के आए। निपटाते ही है बहुत सारे, तो निपटाना नहीं है, जिंदगी को निपटाना नहीं है, इन कार्यों को निपटाना नहीं है। निपटाते 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 हम ही स्वयं निपट चुके, निपटाते निपटाते हम स्वयं निपट रहे, हमारी जिंदगी निपट रही है। ये निपटाने के काम नहीं है, इससे कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं त्रिशुद्धेण, त्रिशुद्धेण मंगलाचरण का अर्थ प्रारंभ हो रहा है। पहले गल तो मन की गल जाए तभी तो मंगल होए। मेरी गल तो गल जाए, अरे मुझे नहीं देने मिला, मुझे 1 ही गिलास देने मिला, मुझे तो पानी ही देने मिला। कई लोग तो इसलिए लड़ते हैं कि मुझे रोटी देनी थी, क्या बाकी सामग्री मुनिराज पेट में नहीं डालते? हमें क्यों नहीं गिलास देने मिला? क्या दाल सब्जी और पानी माँ पेट में नहीं जाता? क्या 4 प्रकार का आहार नहीं होता? आपने चाहे रोटी का ग्रास दे दिया, पूरे आहार आपने अकेले नहीं कर दिए, पर फिर भी भीतर ये गल है, अरे यार हमें नहीं मिला, हमें बस आखिरी का पानी नहीं मिला। कुछ ऐसे भी होते हैं, मीठा भी देना है, रोटी भी देना है, दाल भी देना है, सब्जी भी और पानी भी, सब हम ही दे। क्या आपने ऐसा किया भव्य, दूसरों को विघ्न हुआ, अंतराय कर्म का आश्रय नहीं हुआ? फिर माता कहती महाराज जी हमारा घर बहुत दूर है, हम चौका नहीं लगा पाते, हम आहार नहीं दे पाते। तुमने जब विघ्न किया था, दूसरों के लिए अंतराय का बांधा था, अपने लिए फिर उदय में आया, आप क्यों बिलख रहे हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत समय हमारे पास है, बहुत समय हमारे पास है। मत 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 किसी के, मत किसी को बंधन में बांधो, मत किसी को विघ्न डालो, मत किसी को विघ्न डालो। गाथा का अर्थ प्रारंभ हो रहा है, पहली पंक्ति का आखिरी शब्द है, ग्रंथ है आपके सामने। त्रिशुद्धेण, मंगल होगा तो तीनों शुद्धि पूर्वक ही होगा। मात्र चौके में पहुंचकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, मन ही नहीं शुद्ध तुम्हारा। गेट में आने से ही तुम्हारे संक्लेश भाव शुरू हो गए। सबसे पहले तो हम चौके वाले हैं, चौके वालों को लगता है हमारा चौका है सो हम पहले दे, और बाहर से आने वालों को लगता है हम बाहर से आए पहले हम दे। अब कौन पहले दे, वही शुरू हो जाती। बची मन की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि नहीं बची, क्षेत्र शुद्धि नहीं बची, काल शुद्धि नहीं बची, और सर्वश्रेष्ठ जो भावों की मंगल शुद्धि थी वो भी चली गई।
क्यों नहीं मिला पुण्य? आया कुछ समझ में? क्यों नहीं मिला पुण्य? चौके वाला यही सोचता है, हमने सुबह से 4 बजे से महाराज मेहनत की और एक ग्रास भी देने नहीं मिला। अरे आपको तो वैसे ही अहो भाग्य मनाना था कि आपके घर का दान मुनिराज के हाथ पे पहुंच रहा, देने वाला कोई क्यों ना हो, आपको तो वैसे ही पुण्य मिल रहा था। पर ऐसा सोचते हैं माँ? ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। यहाँ ऐसा कह रहे, अभी देखता हूँ सबके चौकों में पहुंचूंगा फिर पता चलेगा। हम तो चौके के देहरी पर ही पहुंचकर समझ जाते हैं कि कितनी विशुद्धि से, कितनी मंगलता से उन्होंने बनाया है और कितनी संक्लिष्टता से काम हुए हैं। शुद्धेण, यहाँ मंगलाचरण में प्रभु को, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, पर वो भी शुद्धेण, शुद्धि के अभाव में काम नहीं होगा। शरीर की शुद्धि मिलती है, वस्त्रों की शुद्धि होती है तो मन की नहीं होती, और कभी मन की शुद्धि होती है तो तन की शुद्धि नहीं होती। ये पंचम काल का ही ये दोष है कि तीनों शुद्धि बहुत 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 दुर्लभता से मिलती है, मन की, वचन की और शरीर की। शरीर भी शुद्ध था, मन भी शुद्ध था, पर वचनों से हमने, रुक जाओ, हो गई अशुद्धि। तुमने अशुद्धि की, तुम्हारी भाषा सुन के 4 लोगों की और मन की अशुद्धि हुई, पता चला सब अशुद्ध ही अशुद्ध हो गया। मात्र वस्त्रों की और शरीर की शुद्धि 16 नहीं होता। माँ, जितना वस्त्रों का 16 करते हो उतने भावों के 16 को भी पहचान लो ना। उतनी मन की भी तो शुद्धि करने का प्रयास करो। कपड़ों की तो पानी डालकर करते ना, बहुत सारे बढ़िया जूते चप्पल पहने, धोती दुपट्टा, 16 के वस्त्र पहने, गाड़ी पे बैठे, जूते चप्पल पहने और जाके छींटे तो ले लिए महाराज। ऐसी शुद्धि नहीं होती, नहीं है शक्ति। माँ मत दो आहार, पर गाड़ी और जूते चप्पल पहनकर 16 नहीं होता। अनिल जी गंगवाल, इन प्रतिमाओं के अतिशय क्यों कम हुए? साधुओं को बीमार क्यों होना पड़ा? मात्र आपकी भूल के कारण। बढ़िया जूते चप्पल, धोती दुपट्टा पहने और जूते चप्पल पहने, और क्यों अतिशय कम हो रहे हैं? फिर दोष देते हैं कि देव नहीं आते। ये पंडित जी कहते हैं, फिर देव क्यों नहीं आ रहे पंचम काल में? तब रक्षा करते थे। तुम गलती करो और कोसो देवों को। अपनी गलती समझो। शुद्धि ही होती है। प्रत्येक क्रिया शुद्धि से करनी चाहिए, मात्र देव शास्त्र गुरुओं की नहीं। माताओं, आप घर में भोजन भी अगर खिला रहे हो, बना रहे हो, तो मन की शुद्धि नहीं है। किसी प्रकार की कसाय और संक्लिष्टता के साथ भोजन करा के खिला रहे हो तो आप जहर खिला रहे हो। जहर खिला रहे हो। हम पे विश्वास नहीं है तो आज के जो वैज्ञानिक और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, उनसे जाकर मिल लेना। क्या है ना, हमारे पास प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए कोई स्थान नहीं है। सो व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते, उनकी मान लो। ये परम सत्य है। आप जहर खिलाते हो, नहीं खिलाते? माताओं बोलो ना। अब कोई मुंडी नहीं हिल रही, ना इधर ना उधर, हैं? अरे नहीं कर सकते। इतनी सरलता नहीं है पंडित जी, इतनी सरलता नहीं है। सरलता होती तो वहां नहीं होते, पंचम काल में ही नहीं होते। माँ जहर नहीं खिलाते घर वालों को, पुड़िया का जहर नहीं, भावों की अशुद्धि का जहर खिलाते ही है। धर्म की क्रियाओं में तो परम शुद्धि चाहिए ही थी, पर जीवन में भी तो शुद्धि चाहिए थी भावों की। तभी तो मंगल होता, तभी तो मंगलाचरण सार्थक होता। किस काम का मंगलाचरण? किसका मंगलाचरण? भीतर की गल नहीं हट रही है। पूरा उसी समय पूरे संकल्प, हमें भोजन बनाना पड़ता है, बाकी करते थे नहीं, बोलना नहीं, पर मन में तो नहीं होता क्या? सही बताओ ना, कम से कम गुरु के सामने ही तो सही बोलो। होता है।
रोज होता है, आपको अनुभव थोड़ी कम है। थाली पे बैठे और पूरी दुनिया भर की, ये खत्म हो गया है, नहीं लाओ तब देखा बच्चों की फीस भरनी है, बेचारे 1 घंटा तो बैठा था थाली पे। क्या करे, पैसे कमाने से पुरुषों को फुर्सत नहीं है, वे भी समय नहीं देते और उनको वही समय मिलता है तो थाली पे बैठे बैठे पूरी सुनाई देते हैं। ताली तो एक हाथ से माँ बजती नहीं है, पर दूसरों को देखने की जगह हम ही हाथ जोड़ के तभी कहते 10 मिनट बाद में समय दे दो देव जी। जब पहले ही कहते थाली तब लगाऊंगी, पहले मेरा प्रवचन सुन लो। ऐसा कर लिया करो, पहले या बाद में अपना उपदेश दे दिया करो, फिर थाली लगा लिया करो। कम से कम चैन से बेचारे 22-23 घंटे कमा के ला रहे, 1 आध घंटा शांति से खा ही ले। पर आप भी तो समय नहीं देते सुनील जी। समय दो स्वयं को, स्वयं के परिवार को, तो आज परिवार नहीं बिखरते। आज ये बिखरते परिवार मात्र और मात्र हम अपनों को समय नहीं दे रहे हैं, अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए बिखर रहे हैं। अन्य कोई कारण नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है। ये व्यवहारिकता भी सीखो। महान अध्यात्मवेत्ता हमें व्यवहारिकता सिखाने वाले हैं। अध्यात्म तो उन्होंने अन्य ग्रंथों में परोस दिया। दोपहर में पंचाशीकाय में उस द्रव्यान योग में अध्यात्म परसेंगे, पर यहाँ व्यवहार भी समझा रहे। श्रावकों विवेक से काम करो, साधुओं विवेक से काम करो, क्योंकि 2 पटरियाँ हैं, दोनों पटरियाँ भले ही भिन्न हैं पर धर्म रथ उसी पे चलेगा। शुद्धेण, तीनों प्रकार की शुद्धि चाहिए, मन की, वचन की, काय की, सभी की शुद्धि है तो ही कार्य की सिद्धि है। मात्र आहार में हाथ जोड़कर माताओं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहने से काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वह तो शिष्टाचार था, वहाँ पर नियामक था, चौके में बोलने की आवश्यकता थी, पर बाहर अन्य स्थानों में हम बोल पाए नहीं बोल पाए, पर कुछ शुद्धि का ध्यान भी तो रखो, शुद्धि का ध्यान भी तो रखो। यहाँ मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं, 3 शुद्धि हमें अन्य भी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पहले आहार शुद्धि, श्रावकों आहार शुद्धि। आज खानदान क्यों बिगड़ रहे हैं, खानदान क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माँ खान पान पर किसी का ध्यान नहीं है। शब्दों को बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। खानदान और खान पान क्यों बिगड़ गए? खानदान, खान पान का कोई तरीका ही नहीं, खान पान का कोई तरीका ही नहीं बचा। पहला मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, आज कह दूँ पहनते भी पतला है, सोचते भी पतला है और खाते भी ऐसे लटक रहे, वह खा रहे हैं मैगी। क्या करे, क्या करे, क्या करे? ये खान पान ही खानदान को बिगाड़ रहा है। आहार शुद्धि, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि, 3 बातें हैं। आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। आपका व्यवहार तभी बदल सकता है जब आपका आहार और आपका विचार बदलेगा। विचार क्यों नहीं बदल रहे हैं? आज के छोटे छोटे बच्चों के, युवाओं के इतने विकृत विचार क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनके आहार विकृत है। वे भले ही कितना कुछ कहे, पर जो बाजार के फास्ट फूड और दुनिया भर की चीज़ें खा रहे, वे साक्षात मांस खा रहे। आलू प्याज खाने और खिलाने वाले मांस से क्या कम खा रहे, क्या कम खा रहे हैं? कैसे भावों की शुद्धि होगी, कैसे विचारों की शुद्धि होगी, कैसे माँ बाप को संभाल पाएंगे? माँ बाप ने तो जीवों को काट काट कर आलू प्याज में खिला दिया, अब वे तुम्हें काट कर घर से बाहर कर दे, कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं व्यवहार सुधर रहा है? क्यों नहीं विचार सुधर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे आहार की शुद्धि नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आहारों की शुद्धि नहीं है। मन नहीं खाते ना आलू प्याज, खिलाते भी नहीं है ना। अब मुंडी एक की नहीं हिली। सोचना विचार करना, पहले धोखे से कोई वह स्पर्श शूद्र किसी बर्तन को छू जाता, कोई मांसाहारी घर के किसी बर्तन को छू जाता तो उसे
क्या करते थे? क्या करते थे? बाहर करते थे और बाहर नहीं भी कर पाए। कमल मोदी, तुम तो मोदी हो। क्यों माँ? बोलो ना, क्या करते थे? बुंदेलखंडी है बहुत सारे। बुखारिया जी आगिया लेते थे, आग में डालकर आगिया लेते थे, गरम करके पूर्ण शुद्ध करके फिर उस बर्तन का प्रयोग करते थे। जिस होटल में तुम चाटने मतलब खाने जाते हो, वहाँ कितनी बार शुद्धि की? बोलो ना। जिस बर्तनों में आलू प्याज बना रहे हो और आप सोले की दूसरी प्रतिमा पहले प्रतिमा के आहार कर रहे हो, करा रहे हो, कितनी शुद्धि? बोलो, क्यों मौन हो गए? उसी बर्तनों में आलू प्याज पक रहा है, उसी बर्तनों में तुम शुद्ध भोजन। महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। हाँ, जैन फूड अलग से तुम्हारे लिए बर्तनों में मिल रहा है। विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। अरे कम से कम घर में तो विचार करो, घर में भोजन की व्यवस्था पे तो विचार करो। माँ, आज ये समस्या है, आने वाले समय पे क्या होगा? आहार सुधारो। अब बचे कितने दादियाँ घर पे है? कितने के घरों में दादियाँ बची है? 10% भी दादियाँ बची होगी घर में तो मुश्किल है। नहीं है ऐसा? ऐसा ही है। क्या करें, क्या करे, क्या करे? समस्या यही है। हम दो इतनी छोटी सोच हो गई है, इतनी छोटी सोच हो गई है, और इसलिए परिवार भी छोटा हो रहा है। विचार करो, तीनों शुद्धि की आवश्यकता है। जब तक आहार शुद्धि नहीं है तब तक विचार शुद्धि नहीं है, और विचारों की सोच की शुद्धि नहीं है तो व्यवहार की भी शुद्धि नहीं है। क्यों अनाथाश्रम खुल रहे हैं? क्यों वृद्धाश्रम खुल रहे हैं? व्यक्ति को अपने पापों पर कंट्रोल नहीं है, व्यक्ति को अपने कसायों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए वे बड़े बड़े वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम खुल रहे हैं। समझ जाओ, आप सब समझदार है, इतने तो है ही ना। संकेतों को समझते तो है, पर जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। उतारने का प्रयास करो। तीनों प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के साथ आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। यही तो हमारी स्ट्रेंथ थी, यही तो हमारी शक्ति थी। हमने अपने हाथ से अपनी शक्ति, अपने स्ट्रेंथ को कमजोर करके रखा है। जो सात्विक भोजन करते हैं वे 80, 90, 100 वर्ष तक जीते हैं, और जो ऐसे तामसिक भोजन करते हैं वे 40, 50, 60 में निपट जाते हैं। देखो ना, पूर्वजों के बारे में और आज तक की उस क्रम को समझे तो सब समझ में आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार।